इज द गेम पॉइंट। भाई मैं सबसे पहले आप सबको ये बता दूं कि क्या क्या चेंजेस हमें अभी देखने को मिले हैं। अभी हमारा अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच हुआ था, उसको सीरियसली लेना है क्या? वाला लेना ही पड़ेगा भाई। लास्ट जो हमारी स्क्वाड पिक हुई थी वो उसके लिए हुई थी टेस्ट मैचेस में। सो उससे लेके अभी तक क्या चेंजेस देखने को मिले, क्यों वो चेंजेस देखने को मिले, उन सब की बातें करेंगे। एंड क्या मेरे ओपिनियन में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनने शायद मिस आउट करा है, एंड मिस आउट उनने करा है तो क्या वो एक्चुअली में वैलिड है या नहीं, उन सबको भी हमें प्रॉपर डिस्कस करना है इस पूरी वीडियो में। देखो भाई सबसे पहले नीतीश रेड्डी आउट हो चुके हैं, उन भाई साहब को इंजरी हो चुकी है ऑब्वियसली। तो इट्स अ जेन्युइन कंसर्न था, इसमें कोई ये नहीं है कि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर कर दिया है, आपने ड्रॉप कर दिया वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर को फिट होंगे तो दोबारा प्लान्स में होंगे ही। वो खिलाड़ी ऐसा है कि आपको उनको लेना ही पड़ेगा। एंड जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं, ऑल्दो उन पे भी सब्जेक्ट टू फिटनेस का मार्क भी लगा हुआ है। व्हाट? मतलब आई थिंक दैट इज क्वाइट कॉमन आज के टाइम पे। वो ही इज बैक। अच्छा सही में शुड ही बी बैक, ये भी बड़ी बात है। मतलब व्हाई डू यू रियली नीड जसप्रीत? नहीं मैं बता रहा हूं ना, देखो भाई इस टाइम पे प्रायोरिटी ओडीआईज हैं। तो अबे भाई डब्ल्यूटीसी जीत गए क्या? डब्ल्यूटीसी पहुंच ही नहीं रहे भाई रुक जाओ, क्या हो गया यार? कम ऑन, वी ऑल नो नहीं पहुंचने वाले भाई। इट्स अबाउट दैट श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड सीरीज। हाँ ये 4 टेस्ट मैच हमने कर निकाल दिए भाई। न्यूजीलैंड वाली जो होने वाली है ना, वहां पे हमारे धागे खुलने वाले वहां जब पिच दिखेगी नहीं और घासी घासी ये तो अरे जो तोते खोलेंगे जब हम लोगों के यार देखो, आई एम ड्रीमिंग and Bumrah has no excuse to miss any test matches right now. All of the remaining test matches are going to be super crucial. I think at this point of time जब भी स्क्वाड निकलती है उसमें अगर एस्टेरिस्क नहीं लगा होता ना तो आपको लगता है कि अच्छा वो जसप्रीत बुमराह के सामने कुछ लगा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या इंजरी, क्या वही इंपैक्ट वाली इंजरी? हाँ जो अभी हुई थी वो इतनी सीरियस है? इंपैक्ट इंजरी जो उनको हो गई यार, जसप्रीत बुमराह को लेके दिमाग में इंपैक्ट लग गया यार। बुमराह को सबके लग गया है, हम सबके लग चुका है भाई। पर उनको लेके थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना ही पड़ता है नेचुरली, क्योंकि इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम इंडिया के लिए। सेकेंडली हर्ष दुबे निकाले जा चुके हैं टीम से, इनको ड्रॉप ही करा गया है। एंड सारांश जैन को अंदर एंट्री दे दी गई है। ये भी बड़ा क्या एक्चुअली में सेंस बनाता नहीं बताता, इसकी हम लोग बाद में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी वियर्ड कॉल एंड वेरी रैंडम कॉल एज वेल कि क्यों आप लेके आए हो। पर मेरा जो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट इस पूरी स्क्वाड से निकल के आया था, दैट इज अबाउट द स्पिनर्स। ठीक है, द वन थिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, वेरी ग्रेटफुल अबाउट, एंड गंभीर साहब ने कुछ उल्टा पुल्टा डिसीजन नहीं लिया। रविंद्र जडेजा इज बैक। रविंद्र जडेजा इज बैक। कुलदीप यादव होंगे या वॉशिंगटन सुंदर भी सेकंड टेस्ट मैच में आ जाएंगे। मानो सुतार भी ऑलरेडी हैं, सारांश जैन भी हैं, तो काफी प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। प्लेंटी ऑफ स्पिनर्स, प्लेंटी ऑफ स्पिन ऑलराउंडर्स हु कैन ऐड बैलेंस टू द टीम। यहाँ पे डिपार्टमेंट में मैनेजर्स, दिस इज नॉट फुटबॉल गाइस, मैनेजमेंट एंड कोच ने दे हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड। मुझे लगता है यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, क्या इस प्रोफाइल में कोई बेटर नाम आ सकता था? आई मीन एक गुजरात के खिलाड़ी हैं वो बापू क्या हो गया उनको यार? देखो मेरा ऑनेस्टली मेरा बात ये था कि मैं पहली बात तो मैं काफी खुश हूं कि जडेजा को आपने निकाला नहीं है, क्योंकि बीच में काफी नहीं भाई नहीं बहुत रिपोर्ट्स बीच में आई थी कि जडेजा को भी आपने साइलेंटली बड़ा हटा दिया इस पूरी स्क्वाड से, बट जडेजा को आपने टीम में रखा हुआ है। एंड पता है भाई ही इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। अगर हमें अल्टीमेटली डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंचना है भाई, जो बीजीटी होनी है ना वहां पे जडेजा का जितना बड़ा हाथ होगा उतना प्रॉब्लम और किसी और बॉलर का होगा ही नहीं। न्यूजीलैंड सीरीज को हटा दो, वहां पे स्पिनर्स का इंपैक्ट नहीं होगा। बच्चों टेस्ट सीरीज में जडेजा इज परहैप्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इंडिया। भाई न्यूजीलैंड वाली में विद द बैट जडेजा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग कहाँ इनको नकारने वाले, बट जो एक खिलाड़ी जिनने मिस आउट करा है अल्टीमेटली, दैट इज अ बिग मिस्ट्री फॉर मी, क्योंकि अक्षर पटेल को यहाँ पे चूज नहीं करा गया है। एंड दैट इज वेरी वियर्ड टू मी, क्योंकि आपने सारांश जैन को चूज कर लिया बट अक्षर पटेल को नहीं करा, विच अल्टीमेटली टेल्स यू कि अक्षर पटेल एक्चुअली में पेकिंग ऑर्डर में कितना नीचे आते हैं व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस। अभी तक उन्होंने अपने पूरे करियर में अक्षर पटेल ने 15 टेस्ट मैचेस खेले। ही इज एवरेजिंग 34। 15 खेले? हाँ, ही इज एवरेजिंग 34 एंड 57 विकेट्स लिए उन्होंने सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस में। सो एक्चुअली में आप स्टैट्स देखो तो मतलब दे क्लियरली टेल यू कि आपको अक्षर पटेल जैसा खिलाड़ी चाहिए। एंड इट इज नॉट लाइक कि उनका वर्कलोड काफी ऐसा हो रहा है कि नहीं यार वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि अक्षर पटेल जैसा खिलाड़ी जो है, देखो स्पिन ऑलराउंडर्स एंड पेस ऑलराउंडर्स आर डिफरेंट। पेस ऑलराउंडर्स की आपको कंडीशनिंग एंड जो प्रोटेक्ट करना पड़ता है वो अलग तरीके से करना पड़ता है। अक्षर पटेल शुड बी प्लेइंग टेस्ट मैचेस। आई टोल्ड यू दिस बिफोर एज वेल, आई वाज नॉट गेटिंग अ गुड फीलिंग जब बहुत पहले उनको बीजीटी के टाइम पे बोला था कि पेरेंटहुड की वजह से बाहर हुए हैं या पता नहीं इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं, क्या हुआ है। उसके बाद से तुमने नोटिस करा है 1.5 साल निकल गए, 2 साल निकलने वाले, ही हैज नॉट बीन द सेम इन टेस्ट मैचेस। उनको चांस ही नहीं मिल रहे उतने। एक वाइड बॉल क्रिकेटर बना के उनको टाइपकास्ट कर दिया है, अ गाय हु हैज बीन सो गुड इन द अश्विन जडेजा एरा। with the bat and with the ball, by the way. As well, yeah, right.
इट्स शॉकिंग टू मी कैसे आपने उनको एकदम ही डिसरिगार्ड कर भाई दिया। जडेजा का तो हम लोग लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट मान ही रहे थे कि अक्षर पटेल होंगे, हाँ। क्योंकि बैटिंग से भी जितना कंट्रीब्यूट करते अश्विन की टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर बैटिंग से वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, एक वो प्रॉपर ऑलराउंडर वाली, बट अक्षर पटेल एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर ट्रीट कर सकते हैं। एंड सरांश जैन की उम्र कितनी है? 27 नहीं तो 33। 33 ही इज अ 33-year-old। फर्स्ट क्लास में यस उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, 2000 प्लस उन्होंने रन मारे हैं, 31 की उनकी एवरेज है, अभी एंड नीचे आके वो हिटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अभी रिसेंटली इंडिया ए श्रीलंका का मैच हुआ था, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से 70 कुछ रन भी मारे थे एंड विकेट भी 4-5 लिए। मतलब नो डाउट ऑन हिम, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू काइंड ऑफ क्वेश्चन द थिंकिंग ऑफ द मैनेजमेंट कि एक तरफ आप शामी जैसे प्लेयर को कह रहे हो कि अच्छा तो आप तो इंजर हो जाते हैं, आपको नहीं ला सकते, आपकी तो उम्र हो चुकी है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आउट ऑफ नोवेयर यू ब्रिंग इन समवन लाइक सरांश जैन। वेरी हैप्पी फॉर हिम, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ हिज दिस करियर हैज नथिंग टू डू विद सरांश जैन भाई, मतलब नो हेट टू द गाय, ऑफ कोर्स ही भाई इतनी मेहनत किया था, अगर 30s में जाके आपको मौका मिलता है, वी फील द सेम काइंड ऑफ हैप्पीनेस फॉर सूर्य कुमार यादव, तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पाथ 100%। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई कंसिस्टेंसी नहीं है भाई मैनेजमेंट की थिंकिंग में, ये बड़ा रैंडम, बहुत ही रैंडम आप कह सकते हो। तो अक्षर पटेल के सिमिलर एज की हो गए। हाँ अक्षर पटेल आई थिंक कम ही है, आई थिंक सो 33 तो नहीं है, आई थिंक सो। यार फील्स अ बिट वियर्ड कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली अक्षर पटेल के साथ, बिकॉज आई डू नॉट अग्री विद हिम नॉट बीइंग अ टेस्ट क्रिकेटर। आई थिंक ही हैज बीन ग्रेट। आप लोग को याद है एक टाइम था जब इंडिया मैचेस होते थे एंड कॉन्वर्सेशन होते थे कि कुलदीप को ऊपर खिला दिया भाई, नंबर 9 तक बैटिंग क्यों चाहिए, बिकॉज ही वाज दैट गुड विद द बॉल एज वेल। हम लोग उस टाइम पे ही कहते थे कि इमेजिन आपने जडेजा को भी आउट कर दिया, अश्विन को भी आउट कर दिया, एंड देन नीचे आके अक्षर वो बस कर दो भाई। आई थिंक ही हैज बीन, मतलब T20s में ऑनेस्टली ही हैज बीन क्वाइट बैड एट नंबर 8, बट इन टेस्ट मैचेस ही इज समथिंग एल्स भाई। एंड आपने ये देखा है ना कि ऑफ लेट अगर आप उनको थोड़ी बॉल्स लेने का मौका देते हो, जैसे ओडीआई में, अभी पहले ओडीआई में देखने का मौका मिला था इंग्लैंड के खिलाफ, तो उन्हें रन्स प्रोवाइड करके दिखाए थे। इफ ही इज गिवन द टाइम टू स्टे ऑन द पिच एंड गेट यूज्ड टू द कंडीशंस, तो वो आदमी एक्चुअली में रन मार के दिखा सकता है। सो आई डोंट गेट वेरी ऑनेस्टली एंड आई डोंट अग्री विद द मैनेजमेंट कि अक्षर पटेल को रैंडमली इन लोगों ने कहां से एकदम से बाहर कर दिया पूरे सीन से। मैं चाहता हूं सब कमेंट करके बताएं, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई साथ में। सब्सक्राइब तो कर दो, लेकिन कमेंट जरूर करके बताना इसमें कि अक्षर पटेल के फ्यूचर को आपको देख के क्या लग रहा है, स्पेशली कंसीडरिंग 2027 वर्ल्ड कप। वहां पर भी मैं देख रहा हूँ कि ओडीआईज में वॉशिंगटन सुंदर नंबर 5 में बैटिंग कर रहा है, प्रमोट करा जा रहा है उनको, और वॉशिंगटन और अक्षर दोनों तो साथ में खेलेंगे नहीं मोस्ट लाइकली। मतलब इतना नीचे कहां से आ रहे हैं पैकिंग ऑर्डर में अक्षर पटेल? ऐसा तो नहीं कि ओडीआई में भी बेंच ही हो रहे हैं और वॉशिंगटन और हार्दिक और एनकेआर या फिर मतलब कोई हर्षित ऑफ कोर्स पेस ऑलराउंडर ज्यादा खेलेंगे। राइट भाई, इट वुड बी क्रेजी, इट इज वियर्ड यार। अगर चलो टेस्ट में मैंने एक बार तब भी मान लिया, अगर ओडीआईज में इफ आई सी वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग अबव समवन लाइक अक्षर पटेल, आई कैन टोटली सी इट हैपनिंग बाय द वे। नहीं वो तो मैं भी जीजी के जैसे आसार है इस टाइम पे, मुझे देख के लग रहा हो सकता है, बट अगर ये होता है ऑनेस्टली इट पिसेस मी ऑफ भाई। क्या हर्ष दुबे के लिए क्या कहोगे उनको, क्योंकि बिना चांस के निकलना? हाँ पर मतलब आई थिंक सो वैसे ही पैकिंग ऑर्डर में काफी नीचे थे। इट इज डज नॉट मैटर दैट मच, बट फिर भी यार सेंस नहीं बना ना, मतलब यही था तो हटा क्यों दिया फिर एकदम? हाँ मतलब प्रॉब्लम सरांश जैन से ऊपर हर्ष दुबे को ही ले सकते थे। अगर आप कंसिस्टेंसी वाला पकड़ रहे हो भाई, कहीं ना कहीं किसी जगह तो पकड़ोगे ना, या तो आप ऐसा कह दो कि अच्छा नहीं प्लेयर की क्वालिटी देखी जाएगी तो अक्षर आने चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी देख रहे हो तो हर्ष दुबे आने चाहिए, आप कहीं पे भी कंसिस्टेंट नहीं हो। तो हर्ष दुबे की सबसे बड़ी लाइमलाइट वाली चीजें ऑफ लेट वाइड बॉल में ज्यादा आई हैं स्टिल, पर मतलब आपने एक बार ले लिया था उनको जब भाई गुरनूर हुए ना सेलेक्ट। हाँ मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो तभी आई फील कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप।